Hi everyone, welcome to Super Academy. I hope you all are doing well and thank you for your support and genuine comment. हमारा जो चैप्टर शुरू करा था हमने DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो मैंने 4 पार्ट में कंप्लीट कराया है। 3 पार्ट में मैंने आपको अलग अलग करके पढ़ाया है, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। 4th पार्ट में मैंने तीनों को कंबाइन करके रिवीजन क्लास ली थी। ठीक, उसके बाद हमारे ये 5th लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको MCQs कराऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के MCQs जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले लेसन से पूछे गए। चैप्टर को करने के बाद MCQs ज़रूर लगाने हैं ताकि आपको चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको पता चल जाए कि आपने कितना इस चैप्टर में से याद कराया, आपको कितना याद है। ठीक है, MCQs ज़रूर करने हैं क्योंकि आखिर में लास्ट में आपको पेपर देना है, उसमें MCQs ही करने हैं, सॉल्व करने हैं, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की जो भावना है वो संविधान के किस भाग में दी गई है? कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना भारत करता है, भारत की प्रस्तावना करती है, भारत के संविधान द्वारा की गई है, तो वो किस पोर्शन में दी गई है? ये क्वेश्चन पूछा है बिहार PCS 1994 में। आंसर करो। किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है या नहीं है? शामिल है। इन दोनों में से कौन राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? ये पूछा है इस क्वेश्चन में। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। इनमें से कौन राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? इसके ऑप्शंस इसमें नहीं दिए हैं, मैं लिख दे रही हूँ। पहला है 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 और 2, चौथा है नाइदर 1 नॉर 2। नाइदर 1 नॉर 2 कौन सा है आंसर इसमें से? मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध शोषण के विरुद्ध हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, तो ये है नहीं। फिर मैंने आपको पढ़ाया था मादक पेय पदार्थ और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध, उपयोग पर प्रतिबंध, नशीले पदार्थों का प्रतिबंध। ठीक, गांधीवादी राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी केवल 2। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है या शामिल है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। पुरुषों और स्त्रियों को दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। इनमें से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? कई बारी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है और आप इसको मार्क करेंगे। यूपी PCS 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये तीनों फंडामेंटल राइट हैं। ठीक, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, तीनों फंडामेंटल राइट है, हमारे मौलिक अधिकार हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। आर्टिकल बताना, कमेंट में आर्टिकल बताना, किस आर्टिकल के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? फिर वही क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें से कौन सा है? राज्य के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेगा। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर प्रतिभेद नहीं करेगा। अस्पष्टता का प्रवर्तन। इनमें से कौन राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? बहुत इजी क्वेश्चन है,
राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करेगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ अच्छे से पढ़ाया। किस आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A या के में दिया गया है राज्य की जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। मैंने जब आपको ये लेसन कराया था तो मैंने आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी बताया था कि आर्टिकल्स भी लिखे हुए आ जाते हैं, कौन सा गांधीवादी है, समाजवादी है या उदारवादी है। फिर आपको आर्टिकल्स भी दिए होते हैं मैच द फॉलोइंग में। तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, आर्टिकल दिए हुए हैं और मैच द फॉलोइंग मैच करना है आपको। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, 41 काम करने का अधिकार, 44 समान नागरिक संहिता, 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। कौन करेक्टली मैच है? मैच करना है आपको। 40 में ग्राम पंचायत का गठन गांधीवादी, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। 41 काम करने का अधिकार, समाजवादी, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। 44 समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, उदारवादी, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। फिर 48 है कृषि और पशुपालन का गठन। ये उदारवादी राज्य का नीति निर्देशक तत्व है कि कृषि और पशुपालन में औद्योगिक और वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग, कृषि और पशुपालन में औद्योगिक और वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें से? ये करेक्टली मैच है तो ए, पहले का ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? किस प्रकार भिन्न है मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, डिफ्रेंशिएट कराया था बिटवीन फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। IAS 2009 में पूछा गया है दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार बताया मैंने आपको। निर्देश प्रवर्तनीय नहीं है यानी न्यायालय इनको लागू नहीं कर सकता, जबकि अधिकार न्याय प्रवर्तनीय है। न्यायालय को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो न्याय अधिकारों को लागू करे। किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को ये अधिकार है। ठीक, तो आंसर आ जाएगा इसमें थर्ड। और आर्टिकल 36 कहता है, इसी में आर्टिकल 36, आर्टिकल 37, आर्टिकल 36 राज्य को परिभाषित करता है और आर्टिकल 37 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं है। तो आर्टिकल 37 के तहत ये प्रवर्तनीय नहीं है। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता संरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्राम क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कामगारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना। उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत है? देखो मैंने कहा था ना, पूछे जाते हैं उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबंधित होते हैं। इनमें से गांधीवादी सिद्धांत कौन से हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये दिए गए, इनमें से गांधीवादी कौन से आपको ये बताना है। अभी पीछे भी मैंने रिवीजन कराया, एक तो पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 अभी आया पीछे, और दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? कुटीर उद्योगों का प्रबंधन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ये गांधीवादी राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। तो कौन से हो गए? 2 और 3। इसको अच्छे से मैंने डिफाइन किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में, वो देख लेना अगर किसी के आंसर इनकरेक्ट हो रहे हैं तो। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। ये भी जब मैंने चैप्टर शुरू करा था सबसे पहले आपको यही बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किन उद्देश्यों से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ये स्थापित लिखा हुआ है, स्थापित करना, राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तंत्र को स्थापित करना। राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए क्या लाया गया? फंडामेंटल
राइट, फंडामेंटल राइट। और सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए, यानी सामाजिक तौर पर जो भेदभाव था उसको ख़त्म करने के लिए और आर्थिक तौर पर जो भेदभाव था उसको कम करने के लिए क्या किसको लाया गया, डीपीएसपी को, ताकि राज्य आर्थिक तौर पर मदद कर सके और सामाजिक भेदभाव को कम कर सके। तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना किसका उद्देश्य है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया है हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार? 2 बार पूछा गया है यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में 2008 और 15 में। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, अगर कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ जाए तो हर बार क्वेश्चन सेम रहते हैं, थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाती है क्वेश्चन की। कहाँ से लिया है हमने? आयरलैंड के संविधान से लिया है। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? स्पेन के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, अस्पष्टता का उन्मूलन, काम हेतु न्याय संगत और मनोचित दशाओं में रहें। कौन सा इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है? नहीं को ध्यान रखना है, नहीं है पूछा है यहाँ पर। कौन सा से नहीं है? अस्पष्टता का उन्मूलन, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है। कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बाद में जोड़ा गया। इनमें से कौन सा है जो नहीं जोड़ा गया? ये नहीं पूछा है, ये मैंने आपको कराए थे कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा जोड़ा गया है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा जोड़ा गया है। ये दोनों मैंने आपको कराए थे, इसमें से बताना है कौन सा नहीं जोड़ा गया। समान आचार संहिता, आर्टिकल 44, समान आचार संहिता नहीं जोड़ा गया। बाकी ये तीनों 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इनको याद करना है कि कौन से जोड़े गए थे। नेक्स्ट है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। राज्य के कल्याणकारी होने का विचार पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या 1 और यहाँ 3 है, इसको ठीक करो, 1 और 3 दोनों में। किसमें? इसका आंसर है 1 और 3 दोनों में। संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की है कि कल्याणकारी राज्य बनेगा भारत, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा उसमें एग्जीक्यूशन लाया गया। सोचा यहाँ गया, विचार यहाँ रखा गया, और इसके एग्जीक्यूशन के लिए, यानी कि इसको लागू करने के लिए, इसके क्रियान्वयन के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया। तो याद रखना है, प्रस्तावना में विचार दिया गया है और इसका एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक, तो दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार देखने को मिलता है। ठीक है, तो आंसर 1 और 3 दोनों। संविधान की प्रस्तावना में विचार है, आदर्श है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कहाँ पे किया जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इनमें से कौन राज्य के निर्देशक तत्व और सिद्धांत में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार है। ठीक है, राइट टू लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी किसमें है? इसी में सूचना का अधिकार दिया गया। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, बाकी तीनों डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के
उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा पूरा होते हैं, कौन सा से पूरा होते हैं। इसमें ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किसको लागू करने के लिए लाए जाते हैं। ठीक है, किसको लागू करने के लिए लाए जाते हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए लाए जाते हैं। जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अंतर बताया था, तो मैंने आपको बताया था ये स्वयं लागू होते हैं, मौलिक अधिकार स्वयं लागू होते हैं। इनको लागू कराने के लिए कोई योजना, कोई स्कीम, कोई कार्यक्रम नहीं लाया जाता, लेकिन ये स्वयं लागू नहीं होते, इसीलिए राज्य विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं, स्कीम्स और कार्यक्रम इनको लागू करने के लिए लाता है। मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य हमारे ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य हैं, ये हमारे लिए हैं। इसमें राज्य इनको लागू करने के लिए कोई तो बैठता ही नहीं, मैच ही नहीं करता, लेकिन ये स्वयं लागू होते हैं, ये राज्य द्वारा लागू नहीं कराए जाते। ठीक है, और इनको लागू कराने के लिए, इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कल्याणकारी योजना या सामाजिक सहायता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो इसलिए आंसर हो जाएगा 3, केवल 3। और IAS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, अगर हम कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आंसर ईजी हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको पूरा कंप्लीट कराया है, कुछ भी चीज़ जो पीछे पूछी गई है या पूछी जा सकती है कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारा पोर्शन कंप्लीट कराया है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? संविधान का भाग, ये भी मैंने जब शुरुआत से ही जब अपने लेक्चर लेने शुरू करे थे मैंने आपको बताया था एक पेज पे सारे भाग लिखने हैं और उसमें क्या क्या दिया गया है ये लिखना है, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है। यहाँ तो ये 2009 में पूछा गया है, इसके बाद भी पूछे गए हैं, और अभी PCS जे का एग्जाम हुआ है उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अलग पेज बना लो जिसपे भाग और उसमें क्या क्या शामिल है वो अलग से रिवीजन के लिए आपके पास होना चाहिए। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य भाग 5 में। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? कौन सा मैच नहीं है? चौथा, भाग 4 में ही है मौलिक कर्तव्य। इनको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बाद आर्टिकल 51 K में जोड़ा गया है। ठीक है, ये अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं मौलिक कर्तव्य कराऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन क्या है? अभी बताया, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, कौन सा तत्व है? गांधीवादी। कौन से आर्टिकल में है यह आपको बताना है। राज्य के निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा है? यूपी PCS 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 2 ऑप्शंस उन्होंने गलत लिख दिए, इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है, ये राज्य के नैतिक दायित्व है, नैतिक कर्तव्य है कि अगर उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो लागू कर सकता है योजनाएं तो उनको लागू करे, इम्प्लीमेंट करे। इसीलिए इन्होंने कहा है कि बैंक की सुविधा अनुसार, बैंक का मतलब यहाँ राज्य से है, राज्य की सुविधा अनुसार है कि वो देता है या नहीं देता है। ठीक, ये राज्य के नैतिक कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है, इनके पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है, जैसे मौलिक अधिकारों के पीछे है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भूमिका किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद या आर्टिकल 43A, अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भूमिका का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43 में क्या था? निर्वाह योग्य मजदूरी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? मद्य निषेध गांधीवादी राज्य का नीति निर्देशक तत्व, पर्यावरण का संरक्षण और 14 वर्ष की आयु के तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये दोनों राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, लेकिन ये वाला नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात किस अनुच्छेद में, किस राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत की गई है? कौन सा है? IAS 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय शांति अच्छे से कराया था मैंने, लास्ट में नोट्स भी बनवाए थे आपको, हैंड रिटन नोट्स, उसमें भी बताया था मैंने आपको। अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 की में क्या दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देगा, मध्यस्थता को बढ़ावा देगा, पंचशील के सिद्धांत में अहस्तक्षेप की नीति को अपनाएगा। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 51 में। यह धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है सर्वाधिक दर्शित होती है। किसमें सबसे ज़्यादा पता चलता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है? किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसमें सिर्फ विचार दिया गया है, ठीक, इसमें विचार दिया गया है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। यहाँ पूछा गया सर्वाधिक दर्शित होती है, तो सर्वाधिक कहाँ दर्शित होती है? इनके जो मैंने बताया था एक्सट्रीम्स वर्ड हैं, उनके ऊपर ध्यान देना है। सर्वाधिक दर्शित कहाँ होती है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायत राज प्रणाली की व्याख्या की गई है? अभी बताया पीछे, कहाँ पर की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, आर्टिकल 40। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पंचायती राज के गठन की बात की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? आर्टिकल 51, अनुच्छेद 51। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है, यानी ये अंतर्राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत को कैसे व्यवहार करना है ये बात बताता है। तो ये किससे संबंधित हो गया? विदेश नीति से, कि भारत अपनी विदेश नीति में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देगा, मध्यस्थता को बढ़ावा देगा, हस्तक्षेप की नीति को अपनाएगा। तो क्या विदेशी नीति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद हो गया? अनुच्छेद 51। सेम क्वेश्चन लेकिन लैंग्वेज बदल दिया, इसीलिए ध्यान से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके जाना है कि एक पोर्शन से किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाने हैं, या टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किन भागों में विभाजित किया जा सकता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? संविधान में ये विभाजन नहीं है, इसको अध्ययन को सरल करने के लिए इनको विभाजित किया गया है। संविधान में ये विभाजन नहीं है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी तीनों में विभाजित किया गया है, तो आंसर हो गया उपरोक्त सभी। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक, अभी बताया क्या है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व या राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय इनफोर्सेबल नहीं है। न्यायालय इनको इन्फोर्स नहीं कर सकता, इन्फोर्सेबल नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अभी IAS 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है,
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। अभी आपको प्रीवियस ईयर कराए मैंने, उसी में इन दोनों का आंसर मैंने अभी रिसेंट बताया है। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, यानी कि इनका उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। ये इन्फोर्सेबल नहीं है, आर्टिकल 37, ठीक, आर्टिकल 37। तो क्या आंसर हो जाएगा? दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? रिपीटेटिव क्वेश्चन, तीसरी बार रिपीट हुआ और तीसरी बार लैंग्वेज चेंज, लेकिन सेम क्वेश्चन। एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, प्रीवियस ईयर कर लिए कि इस पोर्शन से किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर पेपर में क्वेश्चन छूटने के चांस बिल्कुल लेस हो जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 51 अभी बताया, और विदेश नीति का आधार भी यही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये स्थापना लिखा हुआ है, स्थापना, स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये स्थापना लिखा हुआ है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या नहीं है? उद्देश्य नहीं है धार्मिक राज्य की स्थापना करना, क्योंकि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमारा भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। ऐसा कोई प्रावधान भारतीय संविधान में है ही नहीं। ये कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर योर जेन्युइन कमेंट्स। ऐसी सपोर्ट करते रहिए। डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।